तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ड्रैगन गार्ड्स का हेड अपने एक सोल्जर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। तभी उस जगह पर यूफी आ जाती है और अब वह सीहुआंग को बताती है कि उसने लीजियान ची के साथ गोल्डन स्कॉर्पियो गैंग के सभी मेंबर्स को पकड़कर रखा था। पर तभी वहां पर लीजी आ गया और वह सभी लोगों को उससे छुड़ाकर अपने साथ ले गया। यह सुनते ही लीजियानफी हंसते हुए बोलने लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी इस बकवास बात पर कोई यकीन करेगा? तभी वहां पर लीजियानची और उस बटलर के साथ आ जाता है और अब वह बोलता है कि मुझे यहाँ पर पता चला कोई मेरे बेटे लीजियानची को मारने की कोशिश कर रहा है। यह तो अच्छा हुआ कि मैं समय रहते उस जगह पर पहुंच गया, वरना इन्होंने आज मेरे बेटे को मार ही दिया था। तभी वह सोल्जर्स भी वहां पर आ जाते हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया होता है और अब वह अपने हेड के पास जाते हुए बोलते हैं, मास्टर लीजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर यूफी लीजियानची को मारने की कोशिश कर रही थी और जब हम वहां पर पहुंचे तो मास्टर लीजी यूफी से लीजियानची को बचा रहे थे। तभी उनका हेड बोलता है, आखिर गोल्डन स्कॉर्पियो गैंग का क्या हुआ? यह सुनकर वह दोनों सोल्जर्स डर जाते हैं और बोलने लगते हैं उन्होंने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। यह सुनकर सीहुआंग समझ जाता है कि यह लोग भी लीजी के ही साथ है और यहाँ पर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ड्रैगन गार्ड्स का हेड बोलता है, लीजियानफी तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें पता चला कि सीहुआंग तुम्हारे छोटे भाई को मारने वाला है, तो आखिर यह बात तुम्हें कैसे पता चली और यह बात तुम्हें किसने बताई? यह सुनकर लीजियानफी घबरा जाता है और डरते हुए बोलता है, मेरे एक खबरी ने मुझे यह जानकारी दी थी। तभी हेड गुस्से में बोलता है, तो आखिर तुम्हारा वह खबरी कहाँ पर है और उसने क्या तुम्हारे पास आकर तुम्हें यह बात बताई थी या फिर तुम्हें कोई लेटर लिखा था? अब वहां पर लीजियानफी काफी ज्यादा डर चुका होता है और वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, जो देखकर ली फैमिली का बटलर आगे आते हुए ड्रैगन गार्ड्स के हेड से बात करने की कोशिश करता है। पर तभी हेड गुस्से में बोलता है, मैं यहाँ पर लीजियानफी से बात कर रहा हूँ, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? जो सुनकर बटलर बुरी तरीके से डर जाता है। तभी हेड बोलता है, यह टियानबाई अकेडमी के स्टूडेंट्स का मैटर था, तो इसे टियानबाई अकेडमी के प्रिंसिपल सॉल्व करते, तो आखिर तुम इसमें इन्वॉल्व क्यों हुए? तुम मेरे ड्रैगन गार्ड के एक सोल्जर हो, तो तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो। जो सुनते ही लीजी बोलता है, ड्रैगन गार्ड्स का कोई भी पर्सन इस मैटर में इंटरफियर नहीं करेगा, पर मेरी ली फैमिली यहाँ पर शांत नहीं बैठेगी। यह सुनते ही सीहुआंग बोलता है, मैं भी तुमसे डरता नहीं हूँ और तुम जब चाहो तब मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही ड्रैगन गार्ड्स का हेड गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आखिर तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तभी सीहुआंग बोलता है, मैं जानता हूँ यहाँ पर सभी लोग ली फैमिली के साथ मिले हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते हैं। यह सुनते ही ड्रैगन गार्ड्स का हेड गुस्से में बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं इस बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेट करूंगा, पर जब तक यह इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे कैद में रहोगे। और अब यह बोलते हुए वह अपने सोल्जर्स से सीहुआंग को वहां पर पकड़ने के लिए बोलता है। यह सुनते ही सीहुआंग बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मुझे कैद करना चाहते हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ साथ लीजियानफी और लीजियानची को भी कैद करना होगा। ड्रैगन गार्ड्स का हेड बोलता है, यहाँ पर सभी चीजें तुम्हारे खिलाफ है, ना कि उनके खिलाफ, इसीलिए कैद सिर्फ तुम किए जाओगे। और अब ड्रैगन गार्ड्स के सोल्जर्स सीहुआंग पर अटैक करने लगते हैं। वहीं सीहुआंग उनके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी यूफी भागते हुए प्रिंसिपल सू के पास जाती है और बोलती है, मास्टर आखिर आप सीहुआंग को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिंसिपल बोलते हैं, यहाँ पर जो भी हो रहा है सीहुआंग की भलाई के लिए हो रहा है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर यहाँ पर सीहुआंग को थोड़ी भी तकलीफ हुई तो मैं ड्रैगन गार्ड्स को नहीं छोड़ूंगा। तो अब यहाँ पर जो हो रहा है उसे हो जाने दो, क्योंकि इस केस में तुम्हारा भी नाम है, तो तुम्हें यहाँ पर शांत रहने की जरूरत है, वरना तुम भी प्रॉब्लम में फंस सकती हो। जो सुनकर यूफी वहाँ पर शांत हो जाती है। दूसरी ओर ड्रैगन गार्ड्स के सोल्जर्स सीहुआंग को पकड़ लेते हैं
वहीं पर सीहुआंग बोल रहा होता है, मैं कमजोर हूँ इसीलिए तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो, पर एक दिन मैं पावरफुल बनूंगा जिसके बाद तुम सभी लोग बहुत पछताओगे। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आते हुए बोलती है, बुली होने से बचने के लिए पावरफुल होना ही जरूरी नहीं है। अगर तुम बुली नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर फेमस होना होगा। अब उस लड़की को देखते ही लीजी वहाँ पर परेशान हो जाता है क्योंकि वह लड़की ये फैमिली की मेंबर होती है और ये फैमिली यहाँ के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। तभी सीहुआंग उस लड़की को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। वह लड़की बोलती है, अगर तुम्हें इन लोगों से बचना है तो तुम्हें कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। अब सीहुआंग बोलता है, आखिर मैं यहाँ पर फेमस होने के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वह लड़की बोलती है, तुम यहाँ पर फेमस होने के लिए टियानजाओ टेस्ट दे सकते हो। टियानजाओ टेस्ट वह टेस्ट है जो नोबल फैमिली के जीनियस लोग देते हैं और इस टेस्ट में पास होने के बाद उन लोगों की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि इस टेस्ट को पास करने वाला पर्सन हमारे सिटी का नंबर 1 जीनियस कहलाता है और अगर तुम यह टेस्ट पास कर लो तो हमारे सिटी में कोई भी तुम्हें ना बुली करने के बारे में सोचेगा और ना ही तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश करेगा। तभी लीजियांची बोलता है, टियानजाओ टेस्ट इतना भी आसान नहीं। 7 दिन के अंदर हमें यहाँ पर 3 मिशन कंप्लीट करने पड़ते हैं और मैं इस टेस्ट को देने के दौरान मरते मरते बचा था, तो सीहुआंग इस टेस्ट में कभी भी पास नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही सीहुआंग उस सोल्जर से खुद को छुड़ाते हुए प्रिंसिपल के पास आता है और बोलता है, मास्टर मैं यहाँ पर टियानजाओ टेस्ट देना चाहता हूँ। तभी प्रिंसिपल सू बोलते हैं, टियानजाओ टेस्ट एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट है और इसे खास करके नोबल फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, पर तुम हमारे टियानबाई एकेडमी के स्टूडेंट हो इसीलिए तुम इस टेस्ट को दे सकते हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह टेस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। सीहुआंग बोलता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं यह टेस्ट जरूर दूंगा। अब यह सुनकर प्रिंसिपल सू तैयार हो जाते हैं और अब वह सीहुआंग को बताते हैं कि टियानजाओ टेस्ट में टोटल 3 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल में उसे एक मॉन्स्टर को मारना होगा, दूसरे लेवल में उसे कुछ लुटेरों को पकड़ना है और तीसरा लेवल एक ब्रेकआउट कंपटीशन है। और अगर तुम इन तीनों लेवल्स को पास कर लो तो तुम्हारा नाम टियानबाई सिटी के टॉप 10 जीनियस में शामिल हो जाएगा। अब यह सुनते ही लीजियानफी ड्रैगन गार्ड्स के हेड के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर अगर सीहुआंग ने इस टेस्ट को यहाँ पर पास कर लिया तो वह हमारे ड्रैगन गार्ड्स की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करेगा, पर मैं जानता हूँ कि इस टेस्ट को आप ही ऑर्गेनाइज करते हो और अगर आप चाहो तो इसे पास होने से रोक सकते हो। वहीं पर सीहुआंग को देखकर ड्रैगन गार्ड्स के हेड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी प्रिंसिपल सू सीहुआंग से बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम आज जाकर थोड़ा रेस्ट करो और कल इस टेस्ट को देना क्योंकि आज की फाइट में तुम यहाँ पर घायल हो। सीहुआंग बोलता है, नहीं मैं अभी इसी वक्त इस टेस्ट को देना चाहता हूँ। अब यूफी बोलती है, मास्टर यह बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है तो यह हमारी बात नहीं सुनेगा, इसे आप अभी ही टेस्ट देने की परमिशन दे दीजिए। जो सुनकर हेडमास्टर तैयार हो जाते हैं और अब वह बोलते हैं, यहाँ पर तुम अपने लिए किस तरह के वेपन चुनोगे। सीहुआंग बोलता है, मुझे एक स्वॉर्ड और एक बो चाहिए। अब सीहुआंग को एक स्वॉर्ड और बो दिया जाता है। तभी सीहुआंग बोलता है, तो मुझे बताओ मुझे यहाँ पर किस मॉन्स्टर को मारना है। तभी ड्रैगन गार्ड्स का हेड बोलता है, तुम्हें यहाँ पर 3 आई लायन को मारना है। यह सुनते ही प्रिंसिपल सू गुस्से में बोलते हैं, रूल के हिसाब से हम पार्टिसिपेंट्स को उसके लेवल से ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर फाइट के लिए नहीं दे सकते हैं और 3 आई लायन की कल्टीवेशन सीहुआंग से बहुत ही ज़्यादा होगी। तभी ड्रैगन गार्ड्स का हेड बोलता है, सीहुआंग यहाँ पर पीक पर पहुँच चुका है और वह कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर इसे आसान टास्क दूँ जिसे यह बच्चों की तरह पार कर ले। यह सुनकर प्रिंसिपल सू वहाँ पर शांत हो जाते हैं। तभी सीहुआंग बोलता है, मुझे बताओ आखिर यह 3 आई लायन मुझे कहाँ पर मिलेगा। ड्रैगन गार्ड्स का हेड हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें अकेले उस जगह पर जाने दूंगा?
और अब वह वहां पर कुछ ईगल्स को बुलाता है जिस पर कुछ सोल्जर्स बैठ जाते हैं। और अब वह बोलता है कि यह ईगल तुम्हें उस लायन तक पहुंचाएंगे और मेरे सोल्जर्स हर समय तुम पर नज़र बनाए रखेंगे। और अब सी हुआंग उन ईगल्स का पीछा करते हुए अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद प्रिंसिपल सू भी वहां से जाने लगते हैं। तभी ड्रैगन गार्ड्स का हेड हंसते हुए बोलता है, प्रिंसिपल सू, आखिर आप इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हो? क्या आपको डर नहीं कि आपका डिसाइपल इस टेस्ट में फेल हो जाएगा, जिसके बाद मैं उसे यहाँ पर कैद कर लूँगा? तभी प्रिंसिपल सू बोलते हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी नहीं हुई और तुम इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारे ड्रैगन गार्ड्स के सोल्जर्स दोषी पाए गए तो मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर सी हुआंग ईगल्स का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहां पर वह 3 आई लायन को सोते हुए देखता है। और अब वह सोचने लगता है, 3 आई लायन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जैसे ही कोई नया जीव उनके टेरिटरी में आता है वह उन पर अटैक कर देते हैं। पर यह यहाँ पर इतने आराम से सो रहा है और मैं इसके इतने पास आ गया, इसे इस बारे में पता भी नहीं चला। तभी उसे लायन के चारों ओर इंसान के कंकाल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यह लायन इंसानों का शिकार करके खाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।